अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी प्लस। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाली हूँ किस चीज़ की, पीईटी, जो यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। कौन सा एक एग्ज़ाम होगा? पीईटी। ठीक है, उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ। इससे पहले जो मैंने यूपी पुलिस की आपको जानकारी दी थी कि 52,000 वैकेंसी जो आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताया था, क्या हाइट वेट होगा और क्या रहेगा उसका सिलेबस। ठीक, तो मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम पक्का आएगी, पक्का आएगी। एक बात बताओ, गारंटी तो हमारी अपनी लाइफ की भी नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज से पता चलता है, जो मुझे पता चला, मैंने आपको वही जानकारी दी। आप देख भी रहे होंगे कि कंटिन्यू न्यूज़पेपर में भी वही आ रहा है, और कुछ लोग हैं मेरे डिपार्टमेंट में, उन्होंने भी मुझे यही बताया, जानने वाले, कि वैकेंसी पक्का ही आएगी। ठीक है, बताओ जरा ध्यान से सुनो। अब तुम छोटी क्लास के बच्चे तो हो नहीं कि 7वीं 8वीं के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, आप सब कॉम्पिटिटर हो। आपको ऐसा नहीं है कि 33% या 33 नंबर लाके सिर्फ पास होना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है, आपको फाइट करनी होगी, आपको अपने कॉम्पिटिटर से फाइट करनी है बाकायदा। और फाइट आप कब कर सकते हो? जब आप अच्छी पढ़ाई करोगे। तुम तो इतने बड़े हो गए हो। जब मैं 10th क्लास में थी, मेरी एक मैम थी, अंजना मैम, मैथ्स की टीचर थी। उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली थी कि प्रियंका, पढ़ाई कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, अगर आप इतना सा भी पढ़ते हो तो वो लाइफ में कहीं ना कहीं यूज जरूर हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको क्यों अपना एग्जाम्पल दिया कि अब आप बस पढ़ते रहो। ये मत सोचो कब आएगी। अगर 10 दिन लेट हो गई या 10 दिन आगे ऊपर नीचे हो गई तो आप घबराने लगो, परेशान होने लगो। अरे अपना सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करके रखो। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आज चलते हैं, हम जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो क्या है? पीईटी। इसके लिए मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके पूरा लिखा हुआ है कि क्या रहेगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस मुझे गवर्नमेंट साइट पे ही मिल गया है। आप सब भी देख सकते हैं, अपने आप भी देख सकते हैं कि क्या है इसका सिलेबस। ठीक है, जैसा कि नाम से ही मैंने बता दिया है, पीईटी। इसका क्या मतलब है? प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। ये जो पीईटी का अभी फॉर्म भरा जा रहा है, ये सिर्फ आपके 1 साल के लिए वैलिड होगा। कब तक? सिर्फ 1 साल के लिए। तो आगे मैं बता देती हूँ कि पीईटी जब आप फॉर्म भर देंगे तो आप जो है किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कितनी पोस्ट निकलती हैं जो आपको भरनी चाहिए। मतलब आप जब ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आप इन सारी पोस्ट के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये प्रीलिम एग्ज़ाम है। इसका ये मत समझ लेना कि पीईटी कर लिया, आपका जिस पोस्ट पे चाहते हो आपका उसमें सिलेक्शन हो गया। ये तो एक मेन एग्ज़ाम है पीईटी का। ठीक है, तो बात करते हैं कौन कौन सी। इसके अंदर जितनी भी ग्रुप सी, ग्रुप डी नहीं बोला मैंने, क्या बोला? मैंने बोला ग्रुप सी के अंदर जितनी भी जॉब आती हैं वो सारी किस में आती हैं? पीईटी के थ्रू ही आप भर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं एक एक पोस्ट का नाम बता रही हूँ, आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो सुनाई भी दे रहा होगा आराम से। थोड़ा शोर हो रहा है, मुझे पता है, मैं बैरिक में हूँ, सभी गर्ल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी के अंदर कौन कौन सी आती है? सिंचाई विभाग, परिवहन, कृषि विभाग। अच्छा, आपने सुना होगा इनमें जो बाबू होते हैं, ठीक है ना, जो बाबू वगैरह होते हैं वो इन्हीं के थ्रू आते हैं, बाबू। अच्छा, आप विश्वविद्यालय या स्कूल में जो आपके बहुत सारी वैकेंसी होती हैं वो ग्रुप सी के ही अंडर आती हैं। जैसे आपने सुना होगा क्या? गन्ना पर्यवेक्षक, नलकूप ऑपरेटर, औद्योगिक विकास निगम, लोअर पीसीएस, जो आपने सुना होगा लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट। ठीक है, अमीन और सहायक चकबंदी। ठीक है, लेखपाल, ये तो अभी आने ही वाली है। कहने का मतलब ये वैकेंसी जो हम बता रहे हैं ये सारी पेंडिंग पड़ी हुई है, चाहे हम यूपी पुलिस की बात करें या लेखपाल की, ये इनको करवानी ही करवानी है। ये वैकेंसी जगह खाली पड़ी है, इनको करवानी ही पड़ेंगी। ठीक है, लेखपाल। वीडियो वालों का भी बताओ, पूरा सिलेक्शन होने के बाद भी ये कैंसिल कर दिया गया। वो वीडियो भी इसी के अंदर आता है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। और यूपी ट्रिपल एससी आप तभी दे सकते हैं जब आप किस में होंगे? पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होंगे। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग, आवास विकास, पीडब्ल्यूडी, वाणिज्य कर और खाद्यान्न आपूर्ति, सांख्यिकी विभाग जो स्टैटिकल, ठीक, राजस्व निरीक्षक हो गया, आपका कनिष्ठ लिपिक हो गया, सहायक लेखाकार हो गया,
ठीक है। इतनी सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, ये सब किसके हैं, जो UPSSC के थ्रू आप जिसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर का मोड कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। मैंने आपको बताया था कि 2 ही तरीके होते हैं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद तीसरी बात कर लेते हैं, क्या इस पेपर में, अब तक तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था, क्या इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? हाँ, इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जो ये PET का एग्ज़ाम भर सकते हैं, मतलब ये फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं। क्या 10th वाले हैं? हाँ बिल्कुल हैं, 10th वाले भी हैं, 12th वाले भी हैं, ग्रेजुएशन वाले भी हैं। तो इन सब के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। इसका ये मतलब नहीं कि जो 10th वाला है बच्चा वो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम आगे दे पाएगा, वो अपने लेवल का एग्ज़ाम देगा। बहुत सारे 10th लेवल पर भी एग्ज़ाम आते हैं, बात समझ रहे हो आप? ठीक है, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि आप सभी लोग भर सकते हो, 10th हो, 12th हो या फिर ग्रेजुएट हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सिलेबस बताने से पहले एक और टेलीग्राम पे क्वेरी थी कि हाँ PET का फॉर्म भरने के लिए क्या O लेवल चाहिए। अरे भाई, O लेवल तो बहुत बड़ी बात हो गई, यहाँ तो CCC नहीं मांग रहा है, तो O लेवल क्यों मांगेगा। बात समझ में आ गई। ना चाहिए आपको CCC और ना ही चाहिए आपको O लेवल, दोनों में से किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो किया हुआ है, आप भी कर लें। वैसे बहुत बेसिक है CCC, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन मैंने पढ़ के एग्ज़ाम दे दिया था, कुछ खास नहीं है, बेसिक नॉलेज वो हम सबको पता ही होती है। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा इसका सिलेबस, ध्यान से सुनना। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 साल के लिए है। अच्छा, इसका ग्रेड पे, सिलेबस जानने से पहले पैसा, ग्रेड पे क्या रहेगा। हाँ तो भाई 1900 से लेकर के 4600, कितना, 1900 लेकर 4600 ग्रेड पे वाली जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो सारी किस में आएंगी, इसी के अंदर आएंगी। जो सिलेबस रहेगा आपके होंगे पूरे 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 मार्क्स के, कितने, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ होगी, कितनी, 1/4 होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और आपका एग्ज़ाम 2 घंटे में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 120 मिनट में। उसके बाद डिफ़िकल्टी का लेवल क्या रहेगा, डिफ़िकल्टी का लेवल कुछ भी नहीं, 9th और 10th से 11th 12th तक की NCERT आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बेसिक है, सब कुछ बेसिक है। अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो आप फटाक से एग्ज़ाम निकाल दोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से कितना वेटेज रहेगा आपके सिलेबस में, वो 100 क्वेश्चन बने कैसे हैं। बात समझ में आ गई आपके? तो ध्यान से सुनो, इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है, ये 5 का हो गया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 मार्क्स का हो गया। भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल ये भी हो गया 5 नंबर का। उसके बाद पॉलिटी मतलब संविधान और लोक प्रशासन ये भी हो गया 5 नंबर का। आपकी जनरल साइंस ये भी होगी 5 नंबर की। क्या इसके लिए कोई अलग बुक लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास NCERTs पढ़ी हैं तो उन्हें पढ़ लो, और अगर नहीं है तो आप लूसेंट पढ़ लो, बहुत सफिशिएंट है, लूसेंट से हो जाएगा, कवरअप हो जाएगा, इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, और भारतीय संविधान हो गया, जनरल साइंस हो गई, मैथ्स हो गया 5 का, हिंदी हो गई 5 की। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में आपका क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। इंग्लिश में जैसे आपकी ग्रामर हो गई और अनसीन पैसेज वगैरह हो गए, वो आ गए आपके इंग्लिश में। रीजनिंग 5 नंबर की होगी। हाँ, अरे हाँ, मैथ्स के बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डरते हैं, तो भाई मैथ्स बहुत बेसिक होगा। मैं आपको कुछ टॉपिक बता देती हूँ। जैसे आपने पढ़ा होल नंबर, डेसिमल नंबर, परसेंटेज, स्क्वायर और क्यूब रूट, पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस और एवरेज, इतने ही चैप्टर आएंगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद रीजनिंग होगी आपके 5 नंबर की। करंट, अब जो जहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज उठेगा वो क्या है, करंट अफेयर। तो आप सब थोड़ा सा अपडेटेड रहें, और हर कोई गवर्नमेंट चाहती है कि वो बच्चे अपडेटेड रहें, क्या हमारे देश में चल क्या रहा है, उससे आप जागरूक रहें थोड़ा सा। बात समझ में आ गई? तो ये कितने हो गए, करंट अफेयर की हो गई 10 नंबर की। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपका क्या क्या आता है आप समझ जाए, पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत सारी चीज़ें जो स्टैटिक जीके में आती हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गई स्टैटिक जीके 10 नंबर की। गद्यांश हो गए, कैसे, हिंदी में गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज। कोई भी हिंदी आप पढ़ते हैं या तो वो गद्य में होती है या पद्य में होती है। गद्य मतलब थ्योरी वाइज, पद्य मतलब जो कोई पंक्तियों में दी हुई। बात समझ में आ गई? वो भी 10 नंबर का। ग्राफ और तालिका वो भी 10-10 नंबर के हो गए। ये हुए आपके पूरे 100 के 100 पूरे हो गए। बात समझ में आ गई? मैंने आपको इन शॉर्ट छोटी सी वीडियो में आपको PET का पूरा सिलेबस बता दिया है ना। इसमें O लेवल मांगेगा, ना CCC,
ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन सभी फॉर्म भर सकते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और कहाँ कहाँ से ये उठेंगे मैंने आपको वो भी बता दिया, और इसका नाम ही मैंने बता दिया, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और पेपर जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और जो पोस्ट इसके अंदर आती हैं मैंने वो भी सारी आपको बता दी। अच्छा, अब बात करते हैं कि पेपर की संभावना कब तक है। तो भाई पेपर जो है आपका सितंबर लास्ट अक्टूबर में फिनिश हो लेगा सबका होके। बात समझ में आ गई? सितंबर लास्ट और अक्टूबर में पेपर फिनिश हो जाएगा। अपडेटेड नहीं हो जाए, कहीं ये सोचो कि नहीं अरे नहीं होगा, फिर मैंने आपको वही बात बोलूँगी कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बात समझ में आ गई? पेपर तो होना ही है, निश्चित है, और पेपर होगा। बात समझ में आ गई? फिर मत कहना मैम सच बोल रही हो, मैम पक्का। अरे भाई पक्का, ठीक है। अच्छा, और ये पेपर हो गया जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना टाइम है आपके पास, जरा काउंट कर लो, उस हिसाब से पढ़ाई करनी शुरू कर दो। आपको ये लग तो रहा होगा 5 नंबर के हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें पढ़ने में टाइम लगेगा। आगे बढ़ो। अच्छा, फॉर्म में क्या आरक्षण मिलेगा? आरक्षण SC ST OBC आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन अगर कोई अदर स्टेट वाला भरता है तो वो किस में हो जाएगा? जनरल में काउंट होगा, ठीक है, जनरल में काउंट हो जाएगा। और कोई क्वेरी और बताओ, और कुछ छूटा हो तो मैं बता दूं। सैलरी भी आपको पता चल गई किस ग्रेड पे के हिसाब से हो गई, ठीक है ना। चलो, और कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना। PET का आपका कुछ ज़्यादा ही टेलीग्राम पे आ रहा था, तो मैं सबके जवाब एक साथ नहीं दे सकती हूँ, मैं एक छोटी सी वीडियो मैंने बना दी आपको। आई होप पसंद आई होगी, और जिसको अभी भी नहीं पता है फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप उस तक ये वीडियो पहुँचा दें। ओके, और वीडियो देखते देखते कहीं ये मत भूल जाना कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, लाइक कमेंट भी करना है, ठीक है। कोई एडवाइस देना चाहते हैं आप मुझे मेरे चैनल के बारे में, कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, आप वो भी दे सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम पे मैं सभी के रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, या फिर थोड़ा सा कमेंट का किसी का रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, तो आप थोड़ा समझ लेना, मैं ट्रेनिंग पर हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर भी मैं अपने सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स का, और जो हमारे न्यू मेंबर्स बने हैं, न्यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उनका भी मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।